अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम चैप्टर 17 का जो 10th क्लास थी उसका चैप्टर 17 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नेम था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि आपकी कम्युनिकेशन क्या होती है। आप कम्युनिकेशन कैसे क्या मतलब ले सकते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम एक जगह से दूसरी जगह जब भेज रहे होते हैं तो उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं। और किसी दो या तीन लोगों का बैठ के आके गुफ्तगू करना वो भी कम्युनिकेशन कहलाता है, या उसकी जो ट्रांसमिशन है वो हम लोगों ने अभी अगले आर्टिकल में देखनी है। इससे पीछे हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन पढ़ा था। उसमें आप हमारे पास कंप्यूटर था, उसमें हमारे पास प्रोसीजर था, डाटा था, पीपल था। और थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखेंगे, इससे पहले हम लोगों ने कहा कि जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके लिए जो बेसिक थिंग्स हैं वो तीन हैं कि आपके पास ट्रांसमीटर होना चाहिए, आपके पास चैनल होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। अब देखेंगे ट्रांसमीटर और चैनल, ये तो कोई भी आप जो इंफॉर्मेशन भेज रहे होंगे उन सारों में ट्रांसमीटर भी होगा, आपका रिसीवर भी होगा, और फिर दरमियान में आपके पास चैनल है। तो चैनल आपका डिफरेंट हो सकता है। अब देखेंगे, आप जो डाटा है उसको हम इससे पीछे जो आर्टिकल था उसमें पढ़ा था कि जब आपका डाटा या आपकी इनपुट ट्रांसमीटर से जा रही है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो आपका चैनल जो होगा वो होगा वायर। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर आपकी रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, तो उसका जो चैनल होगा वो एयर होगा। तो अब इसका दूसरा चैनल हम लोग इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए जो दूसरा चैनल यूज़ कर सकते हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने देखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू एयर। अब देखिए कि जो रेडियो वेव्स है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास किसी वायर की हमको ज़रूरत नहीं है, तो रेडियो वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलेंगे। अब देखेंगे, जो हमारे पास सबसे पहले जब हम रेडियो वेव्स को भेजना चाह रहे होते हैं, तो जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि ग्राम ग्राम बेल के फ़ोन में सबसे पहले एक माउथ पीस था, तो इसके अंदर भी आपके पास सबसे पहला जो है वो माइक्रोफोन होगा। क्या होगा? माइक्रोफोन होगा, जिसमें हम लोग अपनी डिज़ायर्ड इनपुट कि अगर आप ऑडियो भेजना चाह रहे हैं तो आपका स्पीकर है, अगर आप वीडियो भेज रहे हैं तो आपका कैमरा है, ठीक है। और इस माउथ जो आपका माइक्रोफोन है, जिस तरह ग्राम बेल के फ़ोन के अंदर माउथ पीस था, तो जब आप रेडियो वेव्स के ज़रिए अपनी ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं तो आपका जो माइक्रोफोन में होगा वो आपका वहाँ पे जो माउथ पीस होगा वो क्या बोलेंगे, उसको माइक्रोफोन बोलेंगे। आप देखेंगे, जब आप लोगों ने इनपुट माइक्रोफोन को दी तो उसके बाद उसने जाना है ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर में चली जाएगी। अब देखिए कि जो ट्रांसमीटर है वो ऑसिलेटर सर्किट उसके अंदर लगा हुआ है, ऑसिलेटर सर्किट है, उसने ऑसिलेट करना है, ठीक है। और वो जो सर्किट है वो क्या करेगा कि हमारी जो साउंड वेव्स होगी, क्या होगी, जो साउंड वेव जो होगी हमारी ऑसिलेटर सर्किट में, उसको क्या करना है, उन सिग्नल को एम्पलीफाई करना है और उसको यूज मॉड्यूलेट करेगा एज अ कैरियर वेव। कि उस ऑसिलेटर सर्किट में हमारे सिग्नल को क्या किया कि दीज सिग्नल आर मॉड्यूलेटेड एंड मेड एज अ कैरियर वेव्स। अब देखिए, जो कैरियर वेव्स हैं वो उस ऑसिलेटर सर्किट के जरिए आगे आपके पास एंटीना लगा होगा, और वो जो आपके सर्किट में आपकी जो कैरियर वेव्स होंगी वो कहाँ पहुँच जाएंगी, एंटीना के अंदर। अब देखिए कि एंटीना के बाद वो वाली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके पड़े आ रहे होंगे उस एंटीना पर, तो वो जो आपकी कैरियर वेव थी वो कन्वर्ट हो जाएगी एज अ रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने क्या करना है कि उससे क्या करेगी कि निकलेंगी उस ट्रांसमीटर से, तो आगे आपका चैनल है एयर। तो एयर ने उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उठाना है और फिर किधर लेके चले जाएगी, रिसीवर के पास। अब देखेंगे, जब आपका ट्रांसमीटर से साउंड आपकी रिसीवर तक पहुंची है तो एंटीना जो आपका है उसमें क्या होगा
कि इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में करेगा। और फिर आपके पास क्या होगा कि जो उन रेडियो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी, कि आपकी यहाँ पे जो रेडियो वेव्स बन रही हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द फ्रिक्वेंसी वी स्पीक इन अ माइक्रोस्कोप माइक्रोफोन। कि वो वाली फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी हमने माइक्रोफोन के अंदर बोला था, वही फ्रिक्वेंसी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी, ठीक है। और फिर उसकी मॉड्यूलेशन आपके पास क्या होगी, चैनल, और फिर उसके बाद रिसीवर के अंदर जाएगा और रिसीवर में उसकी डीमॉड्यूलेटेड होगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगी कि उसने फोर्स करना है टू ऑसिलेट द इलेक्ट्रॉन इन एंटीना। एंटीना के अंदर आपके पास क्या होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, तो वो उस एंटीना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें क्या करना है, वाइब्रेट करना है। क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उन एंटीनास के अंदर क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होंगे, जो यहाँ से उससे मिल रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, फोर्स टू वाइब्रेट और ऑसिलेट द इलेक्ट्रॉन इन रिसीविंग एंटीना। और वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिसीविंग एंटीना के, वो क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे बाय स्ट्राइकिंग द रेडियो वेव्स, बाय स्ट्राइकिंग द रेडियो वेव्स। कि एंटीना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो रिसीवर के साथ लगे हुए हैं, वो जो रेडियो वेव्स आ रही है ट्रांसमीटर के जरिए, वो इनको रिसीवर के एंटीना के साथ लगे हुए एंटीना जो होगा उसको क्या करेगा, कहेगा कि आप क्या करें, इसको वाइब्रेट करें। और जब वहाँ रिसीवर के एंटीना के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो आपके पास क्या होगा, जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या करेंगी कि जो आपकी स्ट्राइकिंग रेडियो वेव्स हैं, उस क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करवाया, और वहाँ पे आपके पास क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब देखें, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे रिसीवर के अंदर प्रोड्यूस हो गई, तो उनकी फ्रिक्वेंसी भी आपके पास जो आपने माइक्रोफोन के अंदर बोली थी वो सेम होनी चाहिए। तो इस तरह आपकी जो साउंड है वो क्या करती है कि रेडियो वेव्स जो है वो हमारे पास जो रिसीवर के अंदर हमारी जो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो डीमॉड्यूलेटेड होंगी, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंच आएगी। आप देखेंगे जहाँ हम लोगों ने मॉड्यूलेटेड का लफ्ज़ यूज़ किया, तो आपके पास दो तरह की मॉड्यूलेशन है, एक आपके पास एम मॉड्यूलेशन और दूसरी आपके पास एफएम। ए मीन्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपके पास होता क्या है कि जो एएम ट्रांसमिशन होती है, और इसमें आपके पास जो कैरियर वेव्स होती हैं, कैरियर वेव्स जो होंगी वो आपके पास वेव्स कांस्टेंट इन फ्रीक्वेंसी एंड वेरीज इन एम्पलीट्यूड। कि जो एएम में कैरियर वेव्स हैं, उनकी जो आपके पास यहाँ पे जो कैरियर वेव्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास कांस्टेंट होगी, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मॉड्यूलेटेड हुआ होगा, उसको मॉड्यूलेट किया जा रहा होगा, उसको चेंज किया जा रहा होगा। और फिर इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी एफएम आपकी होती है, इसमें जो कैरियर वेव हैं उनका आपके पास एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या किया जाता है, मॉड्यूलेट किया जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास टॉपिक था ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू एयर। सेम उसी तरह आपके पास माइक्रोफोन है, ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, और फिर जब जो मॉड्यूलेशन हुई है उन हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमने उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजा, तो वो मॉड्यूलेशन की हमने बात की है कि वो आपके पास दो तरह की हो सकती है। वो मॉड्यूलेशन आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, जिसमें आपके पास जो कैरियर वेव्स की फ्रिक्वेंसी हो वो कांस्टेंट हो, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास चेंजिंग हो, वेरीज हो, तो इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। और जो आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, जो आपकी कैरियर वेव्स हैं, वो आपके पास क्या है कि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास वेरीज कर रही है, और इस तरह की जो मॉड्यूलेशन होगी उसको हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपके पास एफएम और एएम।